होश में आने के बाद इसने खुद को ना ज़मीन पर पाया ना आसमान पर, बल्कि वो एक नरम सोफे नुमा कुर्सी पर नीम दराज था, और माहौल से ज़ाहिर होता था कि वो सतह आब से नीचे किसी आबदोज़ में सफ़र कर रहा है। शीशे के दीवारों की दूसरी जानिब नीलगों पानी और पानी में तैरती समंदरी मखलूक साफ दिखाई दे रही थी। इसके सामने 4 अफराद कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें से 3 तो वही थे जिन्होंने इसे बेहोश किया था और भटके हुए मुसाफिरों का डरामा रचा कर जहाज पर सवार हुए थे। चौथा आदमी वर्दी से नीवी का कोई अफसर था, शायद इस आबदोज का इंचार्ज था। वो चारों इसकी तरफ देखते हुए चीनी के मगों में कोई गर्म चीज़ पी रहे थे, क्योंकि मगों से भाप निकल रही थी। शोफर ने अपना मग सामने रखी मेज़ पर रखा तो कैप्टन ने देखा, इसमें ब्लैक काफ़ी थी। इसने कुर्सी पर सीधा होने की कोशिश की मगर इसे नाकामी हुई। इसके दोनों हाथ कुर्सी के हथों से आहनी हथकड़ियों के जरिए बंधे हुए थे और कुर्सी के पाए आबदोस के फर्श में नस्ब थे। शायद आबदोस का कंट्रोल रूम किसी और जगह था, क्योंकि ये केबन साजो सामान के लिहाज से डरायूं रूम दिखाई देता था। कैसी तबीयत है कैप्टन बाबर? आर्नल्ड ने मुस्करा कर पूछा। कैप्टन बाबर ने इसे जवाब देना जरूरी ना समझा और कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। तब इसे एहसास हुआ कि वो कम अज कम 12 घंटे बेहोश रहा था, क्योंकि घड़ी इस वक्त दिन के 11:30 बजा रही थी। वो केबन का जायजा लेने लगा। एक कोने में इसे अपना बरीफ केस रखा नजर आया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अचानक इसने आर्नल्ड से सवाल किया। इसके ख्याल में वही उनमें बरतरी रखता था, अपने वतन में, जो कम अज कम तुम्हारे लिए जहन्नम साबित होगा। आर्नल्ड ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। किंग, मेरा कसूर? कैप्टन भी मुस्कुराया। नीवी ऑफिसर की वर्दी देखकर वो पहले ही समझ चुका था कि वो यकूबियों की आबदोज में है। हमारी हुकूमत को वो कागजात चाहिए जो तुम पाकिशिया से लेकर चले थे, आर्नल्ड बोला, और जब तक वो कागजात हमारे हवाले नहीं करोगे तशद्दुद का निशाना बनते रहोगे। कैप्टन बाबर मुनबना कर बोला, तुम मेरी अच्छी तरह तलाशी ले चुके हो। अगर मेरे पास कागजात होते तो तुम्हें मिल ही जाते। मैं इस मामले में फ़ी अलहाल तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। यकूब पहुंचने के बाद तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें कागजात देने से नहीं रोक सकेंगे। जनरल मोशे के सामने तो बेजान चीज़ें भी बोलने लग जाती हैं। जनरल मोशे? कैप्टन चौंक कर बोला, क्या तुम मोशे दायान की बात कर रहे हो? नहीं, जनरल मोशे मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ है। इसे देखते ही तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, कैप्टन बाबर ने हैरत का इजहार किया, फिर तो मैं इससे ज़रूर मिलूंगा। बस आज की रात सब्र करो, कल तुम्हें इसके पास पहुंचा दिया जाएगा। आर्नल्ड ने जहरीले लहजे में कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो अब भी अपनी जान बचा सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ वो अहम कागजात दरकार हैं जो तुमने हुकूमत मिस्र के हवाले करना थे। कैप्टन बाबर मुस्करा कर बोला, अव्वल तो मेरे पास कागजात हैं ही नहीं। अगर होते भी तो मैं मरने के बाद भी जाहिर ना करता। फिर वो कहाँ हैं? शोफर ने पहली बार जुबान खोली। वो अब तक मिस्र पहुंच चुके होंगे, कैप्टन ने जवाब दिया। तुमसे गलती हुई कि सिर्फ मेरे पीछे पड़ गए, हालांकि मेरा एक साथी वो कागजात लेकर बजरिया तैयारा मिस्र रवाना हुआ था। ओह! आर्नल्ड के बाकी साथी भी चौंक पड़े। वो कौन था? अली इमरान। कैप्टन ने जुबान पर बेइख्तियार आ जाने वाला नाम बता दिया। बलूम तेजी से बोला, क्या तुम सच कह रहे हो कैप्टन? अब जबकि कागजात मिस्र पहुंच चुके होंगे मुझे आउट बोलने की क्या ज़रूरत है? ठहरो, आर्नल्ड उठता हुआ बोला, मैं अभी इसकी तस्दीक कराता हूँ। फिर वो दाएं जानिब रखे एक बक्स की तरफ बढ़ा। इसने लकड़ी का बक्स खोलकर एक भारी रेडियो ट्रांसमीटर निकाला और लाकर मेज़ पर रख दिया। फिर इसने ट्रांसमीटर सीट के ऊपरी हिस्से से एक आहनी एरियल राड बाहर खींचा और आबदोज की छत से लटकती हुई किसी एंटीना की तार का सरा इस एरियल राड से जोड़ दिया। कुर्सी पर बैठकर इसने ट्रांसमीटर के एक के बाद दीगरे 3 बटन ऑन किए और ट्रांसमीटर से समंदरी लहरों का शोर खारिज होने लगा। इसने ट्रांसमीटर के बगली खाने में हाथ डालकर एक माइक निकाला और मुंह के करीब करके बोलने लगा, हेलो यरूशलेम क्लब 05 कॉलिंग। हेलो यरूशलेम क्लब 05 कॉलिंग। वो चंद लम्हे यही अल्फाज दोहराता रहा। बाकी लोगों की निगाहें इस पर जिमी हुई थीं। फिर ट्रांसमीटर से उभरने वाला समंदरी लहरों का शोर यकबैक मौकूफ हो गया और इसकी जगह एक पुतली सी निस्वानी आवाज ने ले ली, यस 05 यरूशलेम क्लब अटेंडिंग। कोड प्लेज। ओवर। मिशन अप टू पाकिशिया। ओवर।
आर्नल्ड ने जवाब में कहा, मैं आबदोस से बोल रहा हूँ, मेजर हडसन से मिलाओ। 1 मिनट प्लीज, निस्वानी आवाज ने कहा। आर्नल्ड कैप्टन बाबर की तरफ देखने लगा। इसके माथे पर गौर और फिक्र की परछाइयाँ थीं। 1 मिनट पूरा होने से पहले ही ट्रांसमीटर से एक भारी और करख्त मर्दाने आवाज उभरी। यस 05 क्या बात है जनाब, कैप्टन बाबर का बयान है कि कागजात मिस्र पहुंच चुके हैं। आर्नल्ड ने मुअद्दब लहजे में कहा, क्या? दूसरी तरफ से तकरीबन चीख कर पूछा गया। जी हाँ, वो कह रहा है कि सीक्रेट सर्विस का एक और मेंबर अली इमरान बजरिया तैयारा कागजात मिस्र ले गया था। बकवास करता है वो। आज सुबह तक की इत्तलाआत के मुताबिक ना कागजात मिस्र पहुंचे हैं और ना इमरान वहां गया है। मेजर हडसन की गुर्राहट सुनाई दी। अलबत्ता ये मुमकिन है कि कैप्टन हमें गलत राह पर डालना चाहता हो। कोई बात नहीं सर, हम इसे ला रहे हैं। वहां पहुंचकर वो हकीकत उगही देगा। आर्नल्ड बोला, ये मैंने सिर्फ इसके बयान की तस्दीक करने के लिए आपको कॉल किया था। तुम कब तक यहाँ पहुंचोगे? पूछा गया। रात 12 बजे के बाद किसी वक्त, इसने बताया, बशर्ते के नहर सुवैस से गुजरते वक्त कोई गड़बड़ ना हुई तो। ठीक है, ओवर एंड अल। दूसरी तरफ से कह को सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। समंदर की लहरों का शोर उभरने लगा। आर्नल्ड ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए तेज नज़रों से कैप्टन बाबर की तरफ देखा, मगर वो लापरवाही से आबदोस के साथ साथ हरकत करने वाली एक व्हेल को देख रहा था, जो बार बार शीशे की दीवार से टकरा रही थी। सुन लिया कैप्टन बाबर, आर्नल्ड ने इसे मुखातिब किया। वो लोग किसी सूरत में तुम्हारी बात ये यकीन नहीं कर सकते। बहरहाल अगर तुमने सच ना बोलने की किस्म ही खाली है तो आगे चलकर तुम्हें इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसने शाने उचकाए और शोफर की तरफ मुड़कर बोला, शोफर, शायद कैप्टन बाबर भूख महसूस कर रहा हो, इसके लिए कुछ लाओ। शोफर कैप्टन बाबर को घूरता हुआ उठ गया। इसके केबिन से बाहर जाने के बाद आर्नल्ड ने नीवी की वर्दी वाले ऑफिसर से कहा, मिस्टर कामन, मेरा ख्याल है कि अब आपको कंट्रोल रूम का भी एक चक्कर लगा लेना चाहिए। हम काफी सुस्त जा रहे हैं, जरा रफ्तार भी तेज करा दे। और हाँ, मिस्री समंदर शुरू होने वाला है। नहर सुवैस से गुजरते वक्त आपको काफी होशियारी का सबूत देना है। ऐसा ना हो कि कोई मिस्री आबदोज हमें देखकर हमला कर दे। अगर ऐसा हो भी जाए तो फिक्र की जरूरत नहीं। कामन ने उठते हुए मुस्करा कर कहा, ये खास आबदोज है और 50 आबदोजों का तन्हा मुकाबला कर सकती है। वैसे टकराव का कोई खास इम्कान नहीं। आर्नल्ड ने सर घुमाकर इसे चुभती हुई नजरों से देखा और वो जल्दी से केबिन के दरवाजा से की तरफ बढ़ गया।